हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में 10 नंबर वाली क्लास डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नोट इस गर्मी वर्दी अपनी, ये हमारी इस बार की थीम है। तो आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि दोस्त, आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज की क्लास आती है 10 नंबर वाली क्लास हो सकती है। जैसा आपके पेपर में सवाल बनते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर कीजिएगा कि क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन बन पाए कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे सवाल होंगे आज के सेशन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 6:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो दमनगंगा है। पहले का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साथी, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साबरमती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने टॉपिक आपका दिए हैं पूरे टॉपिक से सारे क्वेश्चन आज के सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गणगौर के त्यौहार के दौरान किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो गणगौर के त्यौहार के दौरान किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो पार्वती जी की पूजा की जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में किसका शास्त्रीय नृत्य है? यानी भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या केरल का? तो याद रखिए दोस्त, तमिलनाडु राज्य का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो तापी नदी पर किया गया था। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन याद हो रहे होंगे, प्लस साथ में समझ में भी आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात वो कौन सा है? तो एंजल प्रपात है। यानी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर अपना जरूर करेंगे
क्या आप सभी का 50 क्वेश्चन में से भाई 45 क्वेश्चन सही हो पाए कि नहीं? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे सवाल होंगे। विपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, विपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? बताइए। तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वो कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के लिए पात्र हैं? ये भी साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। तो किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र होते हैं? तो 18 से लेकर 70 वर्ष के। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो नवी मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो देखेंगे तो बिहार की तो सीमा नेपाल से जुड़ी है, उत्तराखंड की भी, पश्चिम बंगाल की भी, लेकिन साथ ही झारखंड की नहीं जुड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथ ही अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र था ये किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में स्थित है? तो रूस देश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है इनमें से? लाल किला तो है, ताजमहल भी है, एलिफेंटा गुफाएं भी है, लेकिन जो चार मीनार है ना ये नहीं है भाई। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? बताइएगा आप लोग फटाफट। तो हॉकी खेल से संबंधित है सुल्तान जोहर कप। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग कप ये किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की एक टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? तो आप जानते हैं साथ ही 9 प्लेयर होते हैं। डी ऑप्शन 9 प्लेयर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ब्रिटेन देश के बीच में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? वज्र प्रहार साइन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? वज्र प्रहार साइन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? ये तो भारत और यूएसए देश के बीच में होता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक से सवाल इस सेशन हम करेंगे उतने सारे टॉपिक्स आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं। जो भी आपका टॉपिक क्लियर है उसे पूरा क्लियर करेंगे। साथ ही डेली क्लास लेने के लिए आप चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो यदि आप साथ ही भी डेली क्लास कर लेते हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम को पास कर लेंगे, चाहे जीके की बात करें, चाहे साइंस की, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग की। ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को हर साल
कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? बताइए। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, हर ग्रामीण परिवार को हर साल कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो आप सभी को मालूम होगा 100 दिन तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 34। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का किस नंबर का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का, आप जानते साथी, बताइए, बिहार राज्य का जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था भाई। ऑप्शन सी तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? भारत में 2011 की अंतिम जनगणना जो थी वो कितने चरणों में की गई थी? तो साथ ही याद रखिए 2 चरणों में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था भाई? कितने प्रतिशत तक? तो याद रहे दोस्त 25% की वृद्धि करना था। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो आप जानते साथ ही 1956 से स्टार्ट हुआ था और 61 में समाप्त हो गया था। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? अप्रैल 3 दिया, यानी अप्रैल के महीने में मनाते हैं, लेकिन किस डेट को अप्रैल में मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? तो 24 अप्रैल को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। याद रखिएगा ऑप्शन है 23 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं 23 अप्रैल को। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है? मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है? तो इजराइल और जॉर्डन देश के बीच लगती है मृत सागर की सीमा। ऑप्शन है इजराइल और जॉर्डन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 43 नंबर बताइए। माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस कंट्री में? तो यूएसए देश में स्थित है। यानी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन के प्रकार के पर्वत है। यानी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो साथी एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? मैसूर को, वेनिस को, निसिद्धि को या कुफूर को? तो याद रहे साथी एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो चीन देश से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47।
लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है? लीना नदी जो है वो किस देश से होकर गुजरती है? तो साथी रूस देश से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो कौन सी है? तो सुपीरियर झील, यानी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? बताइए। जो अरब सागर है भारत के किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचाएंगे आज की सेशन का कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका में? तो भाई दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से। तो उम्मीद करेंगे दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा और आप हर एक क्वेश्चन याद भी किए होंगे। यहाँ से आपके पेपर में जरूर सवाल पूछा जाएगा, 110% साथी आएगा कन्फर्म। 10 नंबर यानी 5 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। डेली शाम में 6:30 बजे आएगी, बिल्कुल ऐसा ही क्लास आपके बीच आने वाली है। तो आप साथ ही डेली क्लास ज्वाइन करेंगे, उसे याद करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो जानते साथी अगला महीना आपका जून में पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई में साथ ही फिजिकल हो जाएगा और आपका अगस्त से सितंबर में फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। नवंबर में आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ओके दोस्त, तो इस गर्मी वर्दी है, यही थीम है। तो डेली साथ ही सुबह 8 बजे क्लास चलती है, याद रखिए टाइम याद रखिए, सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और शाम में साथ ही 6:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो सबसे पहले तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।